कप्तान हमारे बीच में मनोज भंडारी जी थोड़े से नाखुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि काफी बड़ा स्कोर है। अगर शंकर भाई का बल्ला चलता है तो कहीं ना कहीं ये स्कोर भी डिफाइन हो सकता है, लेकिन उतनी ही अच्छी घातक गेंदबाजी अमेल टीम के पास है। चाहे हम तारा भाई के रूप में देखें, ललित दरबार के रूप में देखें, दीपू भाई के रूप में देखें, खुशहाल के रूप में देखें, हर कोई गेंदबाज उनके पास काफी बड़े बड़े नाम उनके पास है इस समय। उमेश भाई के रूप में देखें, सभी शानदार गेंदबाजी का इफेक्ट दिखा सकते हैं यहाँ पर। तारा राइट आर्म और बता कि धीरे धीरे कदम से आगे बढ़ते सामना करेंगे आंसू। पहली बॉल पटकी बॉल कट करना चाहते थे, लेकिन बैट और बॉल का उतना अच्छा संपर्क नहीं, सम्मान दिया बॉल को। पहली बॉल डॉट बॉल। 12 ओवर का ये मैच खेला जाएगा, जिसमें कि 12 पहले टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया था सेठी बेलगांव की टीम ने। गलत साबित करते हुए इसको अमेल की टीम ने 147 रन का स्कोर खड़ा किया। इसी बीच थोड़ी सी मिस स्पीड कीपर के चलते, जिसके चलते 1 रन पूरा किया। दूसरे रन की मांग कर रहे हैं, लेकिन मना किया यहाँ पर शंकर ने। ये बाइक का है बैट्स? अंपायर वाले से निवेदन है, बाइक से रन है या बैट से रन है, कंफर्म करवा दे। बैट से रन पहला। तारा जिस प्रकार से उनके द्वारा हमें गेंदबाजी बॉलिंग देखने को मिली, वही चीज उम्मीद करेंगे कि हम गेंदबाजी भी इनके द्वारा हमें देखने को मिली। शंकर भाई जो कि आमतौर पर आक्रामक दिखते हैं, हर समय बड़े बड़े शॉटों के लिए जाने जाते हैं शंकर भाई, वही उम्मीद करेंगे कि अभी उम्मीद 2 छक्के कंफर्म है। अभी टेपिंग शंकर भाई से यही उम्मीद लगाए बैठे हैं सभी दर्शक यहाँ पर जो अभी तक पहुंचे हुए। 45,000 दर्शक ऑलरेडी बेलगांव के सपोर्टर हैं, 15,000 दर्शक अमेल के सपोर्टर यहाँ पर। अमेल के हालांकि पूरी तरह सपोर्टेड पहुंचे नहीं थे। इसी बीच तारा राइट आर्म ओवर द विकेट और पहली बॉल 6 रन। जिस चीज के लिए हम बात कर रहे थे, शंकर भाई का बल्ला चलना बहुत जरूरी है, वही चीज। हालांकि इतना बड़ा स्कोर है, लेकिन जब तक शंकर भाई क्रीज पर है, उम्मीद लगाए बैठे हैं अभी भी बेलगांव के सभी सदस्य, क्योंकि उम्मीद हमें भी है इस चीज की, अगर शंकर भाई का बल्ला चलता है तो शानदार हमें ये मैच देखने को मिलेगा। इसी बीच अगली बॉल, वही सोच शंकर भाई की कि लगातार छक्के में कन्वर्ट करें, दबाव ना आने दे किसी भी प्रकार का, बॉलर के ऊपर दबाव बनाए रखें। अच्छी वापसी कहीं ना कहीं तारा भाई की, जिस प्रकार से बैटिंग देखने को मिली हमें तारा भाई से, वही उम्मीद करते हैं कि हमें गेंदबाजी भी देखने को मिले उनके द्वारा। तारा धीरे धीरे कदम से आगे बढ़ते सामना करेंगे शंकर। पटकी हुई बॉल कट कर दिया, ऑफसाइड की दिशा में बॉल जा रही है, सीमा रेखा के बाद खिलाड़ी उसके नीचे, तब तक बॉल को फीड करते 1 रन पूरा किया। दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, दूसरा रन भी पूरा किया दीपक, तब तक बॉल को फीड करते 2 रन पूरे किए। इन 2 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 9 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। यही सोच रहेगी कि विकेट ना खोए बेलगांव की टीम, यही कोशिश रहेगी, क्योंकि अगर शंकर भाई लास्ट तक बने रहते हैं बीच मैच में तो निश्चित तो ही ये मैच बेलगांव के पक्ष में रहेगा। वही दूसरी तरफ तारा धीरे धीरे कदम से आगे बढ़ते हुए सामने कर पटकी हुई बॉल ऑफसाइड की दिशा में खेल दिया, खुशहाल उसके नीचे, तब तक बॉल को फीड करते हैं 1 रन पूरा किया। दूसरे रन की मांग कर रहे थे आंसू, लेकिन मना किया शंकर ने। इसी 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 10 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 1 ओवर की समाप्ति के बाद सेठी बेलगांव का स्कोर, एक पहाड़ जैसा स्कोर यहाँ पर खड़ा किया। यहाँ अमेल की टीम ने 147 रन जीत के लिए सेठी बेलगांव की टीम को चाहिए। 12 ओवर का निर्धारित खेल खेला जाएगा, 11 ओवर का खेल अभी भी शेष, 137 रनों की दरकार। बॉलर नेम प्लीज। अजय है, रिंकू है, राजेश। बीच अगली बॉल और बॉल को खेल दिया शंकर ने, बैकवर्ड की दिशा में बॉल जा रही है, सीमा रेखा के बाद 4 रनों के लिए। इसी चौके के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 14 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर सेठी बेलगांव का। बार बार यही जिक्र करना होगा, क्योंकि शंकर भाई का बल्ला काफी दिनों से खामोश था। इससे पहले हमने देखा अमेल की टीम में भी उनका, अमेल में जब यहाँ से टीम गई थी तो वहां पर भी उनका बल्ला खामोश देखा दोनों ही मैचों में। उससे पहले मैचों में भी हालांकि अच्छे शॉट दिखाए थे 1-2, लेकिन उसके बावजूद जिस चीज के लिए जाने जाते हैं वो चीज वो पूरा कर नहीं पाए थे। पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाया शंकर भाई ने। इसी बीच अगली बॉल राकेश और बॉल को खेल दिया खिलाड़ी इसके नीचे, और इसी के चलते पहला विकेट। जिस चीज के लिए बार बार कहीं ना कहीं हमारी नजर न लगे शंकर भाई को, पहला विकेट खोते हुए यहाँ पर
बेलगांव की टीम, और काफी खुश नजर आती हुई, जानती थी कि इस विकेट की अहमियत कितनी बड़ी है, कितना बड़ा विकेट था ये जानती थी अमेल की टीम, क्योंकि शंकर एकमात्र ऐसे प्लेयर थे जो इस टीम के इस विशाल जैसे स्कोर को चेंज करने में अहम भूमिका अदा कर सकते थे, लेकिन अपना विकेट नाखुश होंगे अपने आप से शंकर। 13 रन के लिए थोड़ी सी उन्होंने अंपायर की ओर भी देखा, हालांकि कहीं से नो बॉल अगर मिलती है तो आप दे दीजिए, लेकिन फिलहाल मनोज इस टीम के बेलगांव टीम के कैप्टन मनोज नए बैट्समैन के रूप में साथ देंगे आंसू। अजय नहीं, राजेश है। राजेश धीरे धीरे कदम से आगे बढ़ते हैं, मनोज पहली बॉल यही सोच के आर के टेकआउट पर कि आपसे अनुरोध है कि अंपायर का निर्णय सर्वमान्य, आप लोगों से अनुरोध है कि विवाद की कोई स्थिति पैदा ना करें, अगर किसी भी प्रकार से गलती हुई है तो क्षमा चाहते हैं उस चीज के लिए। राजेंद्र धीरे धीरे कदम से आगे बढ़ते हुए सामना करेंगे, मनोज पटकी हुई बॉल, इसी बीच बॉल जा रही है सीमा रेखा के बाहर, 4 रन बाई के रूप में, इसी 4 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 18 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। बाई का रन इनके खाते में जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा। तू जोड़ी के ना जोड़ नहीं रहा है उसी कुछ। राजेश धीरे धीरे कदम से आगे बढ़ते हुए सामना करेंगे, मनोज कोशिश यही है मनोज की कि हर बॉल को अटैक किया जाए, क्योंकि जानते हैं काफी बड़ा स्कोर है, अगर यहाँ से दबाव बनाए तो बॉलर के ऊपर कहीं ना कहीं वापसी कर सकते हैं। मनोज एकमात्र सहारा इस टीम का भी। राजेश धीरे धीरे कदम से आगे बढ़ते हुए, मनोज पटकी हुई बॉल, वाइट बॉल का इशारा, वाइट और फर्स्ट बाउंस की भूमिका, स्टेट अंपायर की भूमिका अदा कर रहे हैं गणेश नेगी जी, साथ ही लग अंपायर की भूमिका अदा कर रहे हैं ललित भाई, जो कि इस कमेटी के सदस्य भी है, विशेष योगदान रहता है उनका हर क्षेत्र में। इसी बीच अगली बॉल, और बहुत पटकी हुई बॉल थी, कट कर दिया था बैकफुट की दिशा में, बॉल सीमा रेखा के बाहर, 4 रनों के लिए। इसी 4 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 23 रन 1 विकेट के नुकसान पर सिटी बेलगांव टीम का। कहीं ना कहीं यही चीज सोच रही होगी सिटी बेलगांव की टीम, यहाँ से अगर विकेट ना खोए तो मैच में हम अभी भी बने रह सकते हैं। और अपने कोटे का दूसरा ओवर लाते हुए तारा भाई, काफी अच्छी बॉलिंग लाइनअप इस बीच में, क्योंकि इसके बाद ललित भी है, ललित के छोटे भाई खुशहाल भी हैं इस टीम में, दोनों ही बेतालघाट टीम से खेलते हुए दिखते थे हमें, लेकिन इस बार अमेल टीम में उनका चयन हुआ है। काफी महंगे प्लेयर हैं ललित और खुशहाल। तारा अपने कोटे का दूसरा बढ़ाते हुए लाइट टाइम ओवर विकेट सामना करेंगे, आंसू पटकी हुई बॉल, आंसू जो कि संघर्ष कर रहे हैं बॉल और बैट के बीच में, क्योंकि बॉल और बैट का कोई संपर्क नहीं रह रहा उनके अच्छी तरह, लगातार संघर्ष करते जा रहे हैं आंसू। इसी बीच कोशिश यही थी आंसू की, कि मैं बार बार वही चीज कह रहा, समझ चुके हैं बॉलर की आंसू किस प्रकार से अगर लंबी बॉल ना रखे तो वही चीज फायदेमंद रहेगा उनके लिए। इसी के चलते कतु काफी चतुर बॉलर है तारा भाई, यहाँ पर जितनी ही शानदार उनकी बैटिंग देखने को मिली, उतनी अच्छी उनके द्वारा बॉलिंग भी देखने को मिली हमें। तारा धीरे धीरे कदम से आगे बढ़े, पटकी हुई बॉल, कट कर दिया लेग साइड की दिशा में, खिलाड़ी उसके नीचे, तब तक बॉल को फीड करते राजेश, 1 रन पूरा किया दोनों खिलाड़ियों ने। इसी 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 24 रन 1 विकेट के नुकसान पर। काफी थकावट भरा दिन है यार। तारा धीरे धीरे कदम से आगे बढ़ते हुए सामना करेंगे मनोज, सोच यही थी मनोज की बाउंड्री रेखा के बाहर और रन आउट का चांस हो सकता है यहाँ पर, लेकिन नाखुश होंगे तारा अपने आप से, क्योंकि बॉल अच्छी तरह कलेक्ट हो नहीं पाई हाथ में, जिसके चलते सुरक्षित अपने स्थान पर मनोज। एक विशेष सूचना मैं आपको दे दूं, बर्ड फ्लू का काफी आक्रोश फैला हुआ है अभी, तो आप लोगों से अनुरोध है कि मुर्गा किसी चिकन का आप यूज ना करें अभी इस बीच में, क्योंकि बर्ड फ्लू जो इस नई बीमारी आप देखने को मिली हालत दिन हम समाचार में भी देखते हैं, कई सारे कबूतर कई सारे मुर्गे उस बीच में मरे, तो आप लोगों से अनुरोध है कि चिकन का यूज ना करें आप, मुर्गे का चिकन आप यूज ना करें आजकल, हो सके तो अंडों का भी यूज ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं अंडों में भी वो चीज और पाई जाती है। पहले अंडे लाके रख दिया वो, मत करो घर पर रख कोई दुकानदार तो मुझे गाड़ी तो लेती है। बॉलर नेम ललित दरमाल।
ललित सम्मान ललित है ना क्या कल रात को अंडे कैसे खाए थे? हाय बताओ यार बेइज्जती बेइज्जती है जा रहा है माइक सरेआम खुद खा रहे हैं ललित अपने कोटे का पहला ओवर लाते हैं, राइट आर्म ओवर अभी की सामना करेंगे मनोज। अच्छी बॉल और इसी भी सामना शॉट मनोज के बल्ले से 4 रनों के लिए। काफी खुश यहाँ पर दर्शक मनोज की बैटिंग के देखते चलते। 31 रन इसी के बीच 6 रनों के साथ 31 रन। गोताखोरों से अनुरोध है कि आप लोग अपनी पोजीशन ले लें, अगर गोताखोर लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं। कोई काम करूँ नहीं मैं राजी नहीं पौन में पौन ही पिछड़ दे रहा हूँ पौन ज्यादा यार इसी बीच फिर और एक और बैक टू बैक 6 मनोज के बल्ले से कहीं ना कहीं वापसी की राह दिखाते हुए मनोज जानते हैं कि अगर हमारा बल्ला चला तो मनोज उनका बल्ला चलना काफी, क्योंकि एकमात्र है इस रेड की हड्डी इस टीम के, हालांकि कैप्टनसी की भूमिका अदा कर रहे हैं। सिटी बेलगांव टीम को क्वार्टर फाइनल तक ले गए, काफी खुश रहेंगे यहाँ पर। अगर लगातार 3 छक्के मारते हैं तो मनोज 100 रुपए की धनराशि अपने नाम करेंगे। 2 बॉल आ गई क्या? हाँ 2 बॉल आ गई 2 बॉल। ललित धीरे धीरे कदम से आगे बढ़ते हुए सामना करेंगे मनोज। पटकी हुई बॉल और कट कर दिया बैकफुट की दिशा में, लेकिन खिलाड़ी वहां पर सुरक्षित, एक ही रन से संतुष्ट करना होगा। अच्छी सोच मनोज की, हालांकि तेज से बैट घुमाते तो कहीं ना कहीं। इसी बीच अच्छी सोच और वही चीज समझाते हुए तारा भाई कि आप विकेट के लिए ना जाएं, क्योंकि जानते हैं डॉट बॉल भी यहाँ पर हमारे लिए वरदान साबित हो सकती है। ललित धीरे धीरे कदम से आगे बढ़ते हुए और इसी बीच आंसू के बल्ले से निकलने वाले पहला छक्का, फ्लैट छक्का कहा जाएगा इसे। काफी महंगा ओवर साबित होता हुआ ललित का। ललित आमतौर पर काफी अच्छे बॉलर है ललित, लेकिन इस समय उनके विपक्ष में जाता हुआ बढ़ता स्कोर इसी छक्के के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 44 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। शंकर यही सोच रहे होंगे अगर मैं इस समय साथ में खड़ा रहता तो कहीं ना कहीं एक मजबूत पक्ष दिखता अभी बेलगांव की टीम का, लेकिन धोनी को कोई नहीं टाल सकता। ये चीज मैं बार बार कहते आ रहा हूँ। आवाज मोटे गिरा आज मोटी कैसे हो रही आपका? ललित धीरे धीरे कदम से आगे बढ़ते हैं, सामना करेंगे आंसू। इसी बीच और एक और शॉट आंसू के बल्ले से निकलने वाला है छक्का। लगातार बैक टू बैक 4 छक्के इस ओवर में आ चुके हैं और काफी महंगा ओवर 25 रन आ चुके हैं। 5 बॉलों में खर्च कर चुके हैं ललित। ललित आमतौर पे काफी अच्छे बॉल और इसी छक्के के साथ 50 रन पूरे किए सिटी बेलगांव की टीम ने। काफी प्रशंसक उनके खुश यहाँ पर 50 रन पूरे किए सिटी बेलगांव की टीम ने। ललित नाखुश होंगे अपने आप से इस प्रकार से बॉलिंग। एक ललित धीरे धीरे कदम से आगे बढ़ते हुए सामना करेंगे आंसू और इसी बीच पटकी बॉल जा रही है सीमा रेखा के बाद 6 रनों के लिए। सीधे बाउंड्री पर लगी है, बाउंड्री पे लगी है सीधे बाउंड्री और लगातार 3 छक्के आंसू ने। इसी के चलते 100 रुपए की धनराशि प्राप्त करी आंसू ने। 50 रुपए श्रीमती 56 हो चुके हैं। दीपा देवी जी द्वारा आंसू को दिए जाएंगे और 51 रुपए कमेटी के द्वारा दिए जाएंगे। धन्यवाद आपका। और आंसू काफी खुश नजर आते हुए, जो इससे पहले संघर्ष कर रहे थे आंसू बॉल और बैट के बीच में, लेकिन वो चीज इस ओवर में पूरे करते हुए और काफी इस टूर्नामेंट का सबसे महंगा ओवर 31 रन इस ओवर में आए खर्च किए ललित दलमान ने। कहीं ना कहीं नाखुश होंगे अपने आप से ललित दलमान। बॉलर राजेश ना वो तो टूर्नामेंट में थोड़ी है रही। राजेश अपने कोटे का दूसरा ओवर लाते हुए सामना करेंगे मनोज। कहीं ना कहीं यहाँ पर हलचल होती हुई अमेल की टीम में, जानते हैं कि काफी आक्रामक बल्लेबाज है दोनों ही। अगर लास्ट तक बने रहे तो निश्चित तौर पर ये मैच उनके पाले में रहेगा। इसी छक्के के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 56 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर की समाप्ति के बाद 5 ओवर पर प्रगति पर राजेश अपने कोटे का दूसरा ओवर लाते हुए राइट आर्म ओवर विकेट सामना करेंगे मनोज। पहली बॉल कोशिश यही थी मनोज की
इस बॉल को भी 6 रनों के लिए भेजा जाए। कहीं ना कहीं हमारे मुंह से तो निकल ही गया था कि छक्का, लेकिन बॉल और बैट का कोई संपर्क नहीं। इसी बीच अगली बॉल सामना करेंगे मनोज। राजेश धीरे धीरे कर बस आगे बढ़ते हुए, मनोज पटकी हुई बॉल कट कर दिया बैकवर्ड की दिशा में, उड़ाओ, यहाँ पर रनआउट का चांस हो सकता था। ये चीज ध्यान में रखना होगा, मनोज को विकेट नहीं खोने होंगे, खास तौर पर रनआउट के रूप में धीमी गति की दौड़ नहीं रखनी होगी, जितना हो सके अपना 100% एक टीम के लिए। इसी 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 57 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। राजेश धीरे धीरे कदम आगे बढ़ते हैं और आंसू ने फिर बॉल को फीड कर दिया, बॉल जा रही है सीमा रेखा के बाहर। 6 रनों के लिए शानदार बैटिंग, लगातार 4 छक्के लगा चुके हैं आंसू। शानदार बैटिंग आंसू के बल्ले से देखने को मिली। इससे पहले 3 लगातार छक्के देखने को मिले थे आंसू आमतौर पर खोला की टीम के सदस्यता अदा करते थे, लेकिन इस बार सिटी बेलगांव की टीम में सदस्यता अदा कर रहे हैं आंसू। इसी छक्के के साथ बढ़ता हुआ इसको, इसी बीच बॉल को खड़ी कर दिया है खिलाड़ी इसके नीचे और 6 रन, एक और छक्का आंसू के बल्ले से। एक छक्का मारेंगे तो 101 रुपए की धनराशि है। 5 मार दिए इसने, 5 मार दिए। अगर ये लगातार तीसरा छक्का आंसू मारते तो पुनः 101 रुपए की धनराशि उन्हें दी जाएगी। 101 पहले अर्जित कर चुके हैं आंसू, 200 और ये छक्के मारते तो 200 रुपए धनराशि अर्जित करेंगे आंसू। इसी बीच अगली बॉल, कोशिश यही थी आंसू की, लेकिन 1 ही रन से संतुष्ट करना होगा आंसू को यहाँ पर। इसी बीच इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 70 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। इसको बहुत बड़ा जाना, अल्लाह करो, मैच पलट है ना। कहीं ना कहीं वापसी, अच्छी वापसी, और इसी बीच कट शॉट, काफी शानदार शॉट देखने को मिला मनोज के डले से, थोड़े से मिस फील्ड, जिसके चलते और दूसरे रन के लिए दौड़ चुके हैं दोनों ही खिलाड़ी। रन आउट का चांस हो सकता है, लेकिन नाखुश होंगे दीपक वेल रंगवाल वहां पर अपने आप से, उनके खिलाड़ी भी उनसे नाखुश होंगे, क्योंकि जहां पर 1 रन था। ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति के बाद बढ़ता हुआ स्कोर 72 रन, 1 विकेट के नुकसान पर।